हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री जियांस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो आप सबको पता चल गया होगा यूट्यूब के थंबनेल से ही कि हम तीन बड़े जो अपडेट है जो आप सबको पता होना चाहिए और बहुत से स्टूडेंट्स को गलतफहमी हो रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। जैसे आप सबको पता ही है, जो पहली अपडेट है वो है कॉलेज का एक्सपांशन हो रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना। ये कॉलेज का एक्सपांशन सब कैंपस में देखने को आपको मिल सकता है बहुत ही जल्दी। मुझे लगता है कि 3-4 साल में ये कैंपसेस रेडी भी हो जाएँगी। तो मैं वेट कर रहा था, ये एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता थी, पर कन्फर्मेशन के लिए आपको ऑफ़िशियल नोटिस भी मैं आपको शो करवाऊँगा। पहले मैं बता देता हूँ क्या-क्या एक्सपेंशन होने वाला है। तो इसको कन्फर्म होने के बाद ही मैं यूट्यूब वीडियो करने की सोच रहा था। तो अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले चीज़ तो यही है कि एग्रीकल्चर में आप सबको पता होगा कि ओयूटी के अंडर 3 जो कैंपसेस थे, तो एक मेन कैंपस और 2 सब कैंपस। तो जो मेन कैंपस था वो भुवनेश्वर में था और जो चिपिलिमा में एक सब कैंपस और भवानीपटना में एक सब कैंपस, जो संबलपुर और आपका कलाहांडी दोनों डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अभी के लिए जो अपडेट है वो एग्रीकल्चर में एक तो आपका मयूरभंज में देखने को मिलेगा एक कॉलेज, ठीक है? और एक है बोलांगीर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब एग्रीकल्चर में 2 सब कैंपस जुड़ने वाले हैं। बाकी वेटरनरी में भुवनेश्वर में एक ही था, अभी भी चिपिलिमा में खुलने वाला है बहुत ही जल्दी। और बाकी फिशरी में आप सबको पता होगा, ये आपका जो बरहमपुर है उसमें एक कॉलेज ऑलरेडी था, अभी एक दूसरा कॉलेज जुड़ने वाला है। मतलब टोटल में एग्रीकल्चर में अभी 4 कैंपसेस हो जाएंगी और वेटरनरी में 3, वेटरनरी में 2 सॉरी, और फिशरी में 2। ठीक है, तो ये एक्सपांस होने वाला है और नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में जुड़ेंगे। पर इसमें हमेशा प्रोज और कॉन्स दोनों ही रहते हैं। पर मेन चीज़ तो ये है कि अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि जो लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जो भी है, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी जो है 4 जगह पे न्यू लोकेशन पे और एक्सपांड हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिमांड होगा, इसीलिए ये उड़ीसा में किया जा रहा है। तो मेन चीज़ तो यही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद ये गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ आ गए। तो इसका मतलब नो डाउट कंपटीशन और भी हाई हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि डबल के वैकेंसी अभी कम हो गई है। अभी वो रिलीज़ नहीं करवाएँगे जितना मुझे पता है। बाकी आस्को का भी देखिए, या जितने भी वैकेंसीज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अभी धीरे-धीरे कम हो चुकी हैं और आगे भी कम होती जाएँगी। बाकी आप देख सकते हो, मोर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स कैन एसेस एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। नो डाउट कि बाहर से भी स्टूडेंट्स आके इसमें जो है पढ़ाई करने लगेंगे और सीट्स के लिए कम्पीट करेंगी। अब क्यों करेंगे? जो आप देख सकते हो कि स्कॉलरशिप जो है वो मिलने वाला है, जो मेरा थर्ड अपडेट में बात करूँगा। तो नो डाउट हम अगर बात करें कि न्यू कॉलेज आ रहा है तो वाइडर एक्सेस मिलेगा, मोर हायर एजुकेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन भी बढ़ेंगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं बताऊँगा, वो है सीट्स। तो पीजी के सीट्स कितने हैं सर? कि अभी 195 जो सीट्स हैं, वो आपकी एमएससी एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं उनके लिए 195 सीट्स हैं, जिसमें से 61 सीट्स, अगर आप बात करें 61, ठीक है? 61 सीट्स जो हैं वो आईसीआर के थ्रू रिज़र्व है, ठीक है? और बाकी जो बचा सीट्स, मतलब 134 सीट्स, ये ओयूएटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें से कैटेगरी फर्दर रिजर्वेशन वाइज किया गया है, जिसमें यूआर है, एससीबीसी को ऐड किया गया है। तभी इसमें क्या है, अपडेट में मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ अभी, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले वाला अपडेट का है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? कि ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन 7 अगस्त को आ चुका है, जिसमें वेटनरी का, फिशरी का, एग्रीकल्चर का 2 कैंपसेस के बारे में दिया गया है कि बहुत जल्दी ये जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बाकी अगर बात करें जो रिज़र्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है? अब रिज़र्वेशन से आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे, the reservation of seats are now revised 22.5% of scheduled tribe and 16.25% for scheduled caste and 11.25% एससीबीसी स्टूडेंट्स के लिए यूजी, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो यूजी एंड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, साथ ही साथ डिप्लोमा एग्रो पॉलिटेक्निक जितने भी कोर्सेस हैं 1227 में ये रिवाइज हो चुका है। तो ये जो पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यूजी स्टूडेंट जो यूजी के हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो है सीट मैट्रिक्स, ठीक है? बाकी पीजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रिवाइज ब्रेकअप पीजी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि डिसिप्लिन वाइज। अब डिसिप्लिन वाइज अगर आप देखोगे बेटा, तो सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो एग्रोनॉमी और ये जो है सॉइल साइंस, ठीक है? एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस सबसे ज़्यादा, मतलब 20 में से 6 सीट्स जो हैं वो आईसीआर के लिए रिजर्व रहेंगी
ठीक है, बाकी 14 सीट्स जो हैं वो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस का है। अब जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, इन तीनों को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो चार रह गए हैं, ये जो चार, इन चारों में से सेम है, मतलब 15 सीट्स टोटल हैं, जिसमें से 5 सीट आपके मतलब जो आईसीआर के थ्रू रिजर्व है, और 10 सीट्स जो हैं वो आपके ओयूएटी जो है प्रोवाइड करता है। बाकी अगर देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, नेमाटोलॉजी, ठीक है, बाकी प्लांट फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, ये जो आप सब देख रहे हो, ठीक है, इन सभी में एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के, सॉरी, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के बाकी जो ये बच गए, इनमें क्या है, आपका 10 सीट जो है वो रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 सीट, जिसमें से 3 सीट्स जो है आईसीआर के द्वारा रिजर्व रहती है, और 7 सीट्स जो है वो आपको ओयूएटी प्रोवाइड करता है। बाकी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में आपको 5 सीट हैं टोटल, जिसमें से 2 सीट आईसीआर के लिए रिजर्व रहता है और 3 सीट ओयूटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स कैटेगरी वाइज भी पीजी के यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो वेटनरी स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेस्ट्री के हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी सीट मैट्रिक्स मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये था सीट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, सीट मैट्रिक्स के बारे में। देयर इज अनदर मेजर क्वेश्चन है, व्हाट फाइनेंशियल सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। तो उसके लिए जो है वो थर्ड अपडेट है, आप देख सकते हो कि मंथली स्टाइपेंड, बहुत टाइम तक स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद 10,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि आप अगर जेआरएफ आपको मिलता है ना पीजी में, तो आपको 12,000 के आसपास देखने को मिलती है स्कॉलरशिप, और ये 10,000 दे रहे हैं, और ये एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है पीजी स्टूडेंट के लिए। पीएचडी के लिए 15,000 इज वर्थ इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और मेजर चीज़ है, ये सबको नहीं मिलेगा। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अपडेट है इंपॉर्टेंट। तो हाँ, मेन चीज़ उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये जो 15,000 है, ये बस 3 साल में मिलेगा। अगर आप 5 साल लगाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 4th और 5th ईयर है, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं, आपको 3 साल में ही खत्म करना है। बाकी पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी 2 साल ही है, अगर 3 साल लेते हैं तो 3rd ईयर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बाकी क्या सारे लोग एलिजिबल हैं? नहीं। तो ये स्टाइपेंड का पर्पज़ ही यही है कि भई क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड किया जाए, हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी रिटेन करे। बाकी इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट सबको नहीं मिलेगा, जैसे कि कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज में जो है, या फिर जो सेल्फ फाइनेंसिंग में है, या फिर जो एनआरआई कोटा में सिलेक्शन हुए हैं, तो उनको तो नहीं मिलेगा। बाकी फाइनेंशियल जो असिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, वो जो सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ सीजीपीए का क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा होगा कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर था 6 पॉइंट सीजीपीए, उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड रहता है कि भाई एससी के लिए, एसटी के लिए, एससीबीसी के लिए, या फिर यूआर के लिए, वो सब कैटेगरी में था। तो उसमें भी मेरा एक दोस्त था या फिर आप बोल सकते हो बैचमेट था, जिसका जो है पहला मंथ का तो स्कॉलरशिप मिला, पर जो सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, मतलब क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, तो नेक्स्ट में उसका स्कॉलरशिप में नाम हट गया था। तो बाकी ये स्टेट मतलब ओयूटी की तरफ से स्कॉलरशिप है, तो उनका गाइडलाइंस वो मैं बाद में बता दूंगा, पर सबको ये नहीं मिलेगा। पहले तो आपको सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस लाना है, दूसरा आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, और एनआरआई कोटा आपका नहीं होना चाहिए। एट लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ओयूएटी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी चीज़ें के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो, मैं मुझे अगर नहीं पता होगा, मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगा, पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मुझे फ्रीली डीएम कर सकते हैं, मैं फ्री होके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।